मित्रों नमस्कार, उदय सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल ई वे ऑफ लर्निंग। डिस्कस करेंगे आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल या इरेशनल हैं, ये आपको क्लासीफाई करना है। पहला है को किसी में फर्स्ट पार्ट दिया गया है 2 - स्क्वायर रूट 5, दूसरा दिया गया है 3 + 20 रूट 23 माइनस बाहर में है, बाहर है ब्रैकेट के रूट 23। थर्ड है 2 स्क्वायर रूट 7 / 7 स्क्वायर रूट 7। फोर्थ है इसी में 1/√2। देखेंगे सबसे पहले, और एक पाँचवा है 2 पाई। चलिएगा पहले फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन करेंगे कि 2 - √2 जो है √5 जो है 2 - √5 वो क्या है, रेशनल है या इरेशनल। देखिए यहाँ पे एक बात आपको बता दें, यहाँ पे 2 क्या है, 2 इज़ अ रेशनल। 2 क्या है, रेशनल, जबकि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। और आपको एक बात बताई गई है कि डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसलिए हम बता देंगे 2 - √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए गिवन नंबर देखते हैं, सॉल्यूशन। लैंग्वेज लिखना कैसे है ये पहले देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें लैंग्वेज लिखना भी आना चाहिए। चलिए लिखेंगे यहाँ पे, द गिवन नंबर इज 2 - स्क्वायर रूट 5। हियर 2 इज रेशनल एंड 5 इज इरेशनल। 2 क्या है, रेशनल है, एंड √5 क्या है, इरेशनल है। वी नो दैट डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही होती है। हैंस 2 - स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 2 - स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका, अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में क्या है, 3 + √23 माइनस का दिया गया है बाहर √23। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, 3 + √23 माइनस का √23 ब्रैकेट हटेगा, चुपचाप वो लग जाएगा। ये प्लस के √23 है और ये माइनस के √23 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या, 3, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ 3। और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो विच इज अ रेशनल नंबर। ये कैसी नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, यानी कि जो 3 है, यानी कि ये नंबर जो है हमारी वो भी क्या होगी, एक रेशनल नंबर होगी। क्यों, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट में है 2 स्क्वायर रूट 7 / 7 स्क्वायर रूट 7। √7 से √7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2/7 विच इज फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। p/q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी गई सभी नंबर रेशनल नंबर होती हैं, जबकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, विच इज अ रेशनल नंबर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2/7 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर, यानी कि ये जो नंबर दी गई थी ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है गिवन नंबर इज 1/√2। 1/√2 देखो यहाँ पे 1 क्या है, 1 जो है रेशनल है और √2 क्या है, इरेशनल है, और दोनों को डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, कोशेंट मिलेगा। कोशेंट मिलेगा तो बताएंगे यहाँ पे, वी नो दैट कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो जब तक 0 ना हो। देखो यहाँ पे नॉन जीरो तो नहीं ना, 1 है, यहाँ पे रेशनल नंबर और यहाँ इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगी, ये हम जानते हैं। तो बता देंगे हैंस 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि 1/√2 क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। क्यों, क्योंकि ये इरेशनल है और ये रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से भाग देंगे तो जो हमें कोशेंट मिलेगा वो कोशेंट हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही आएगी। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं, गिवन नंबर इज 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई है, 2 क्या है, रेशनल है, अब पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और ये भी हम जानते हैं जो रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, कि इरेशनल होता है। तो यहाँ हम बताएंगे वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज या आर लिख दो, आर इरेशनल क्या होता है, ये इरेशनल होता है। क्या होता है, ये इरेशनल होता है। हैंस 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन है, बड़े आसान से सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन 2
जहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 2 पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 रेशनल है और पाई क्या है, इरेशनल। 2 क्या है, रेशनल, और पाई क्या है, इरेशनल। और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर ही होता है। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 है, देखिएगा। क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनको सिंप्लीफाई करना यानी कि सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट को देखिएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, फिर प्लस का रूट 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए। चलिए 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेते हैं, प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, यानी कि इन दोनों टर्म्स में कर लिया हमने। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, और ये 3 अंडर रूट 2 हो गया। इसके बाद रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 रूट 3 हो गया, प्लस रूट 6 हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद अब यहाँ कुछ ऐड करने के चांस है नहीं, क्योंकि 3 अंडर रूट 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है, तो ये ऐड हो नहीं सकता। ना 6 ना रूट 6, ये दोनों भी नहीं ऐड हो सकते, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसे भी सिंप्लीफाई ही करना है। चलिए करते हैं सिंप्लीफाई सेकंड पार्ट को। एक ब्रैकेट में दिया गया है 3 प्लस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 3 माइनस रूट 3। कुल मिला के यहाँ फॉर्म बनाई गई है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी की, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी की। और इस सिचुएशन में एक ब्रैकेट में जब a प्लस बी इंटू एक ब्रैकेट में a माइनस बी दिया होता है, तो हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। और a की जगह पे कितना है 3, और b की जगह पे रूट 3, तो 3 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये इसके साथ ये रूट कट जाएगा, रूट और स्क्वायर रूट एक साथ आते हैं, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, और यही हमारा 6 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट देखेंगे। अच्छा थर्ड पार्ट भी जबरदस्त देखिएगा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने यही आइडेंटिटी सीखा था 8वीं में 7वीं में, ठीक है। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a स्क्वायर a की जगह पे क्या है, रूट 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे रूट 5, b की जगह पे रूट 2। चलिए एक्सप्लेन करेंगे। ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 5 बचेगा, ये इससे कट जाएगा, स्क्वायर रूट और रूट साथ में आते हैं, दोनों हट जाते हैं। होता क्या, देखो जादू ये होता है, ये रूट 5 है और इसकी पावर में दिया गया है 2, तो रूट 5, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, पावर में 1/2 की पावर 2। हमें पता है अगर पावर ऑफ पावर की सिचुएशन होती है तो दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 5 की पावर में दिया गया 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर 1 यानी कितना बचा 5। ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रूट और स्क्वायर रूट दोनों अगर एक साथ आएंगे तो उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 2 बचा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर यानी कि रूट के अंदर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी कि 2 रूट 10 हो जाएगा। और 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, यानी कि 7 प्लस 2 रूट 10, यानी कि इस नंबर को एक्सपेंड करने पे इस तरह से, यानी कि 7 प्लस 2 रूट 10 को हम क्या लिख सकते थे, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर जब हमने एक्सपेंड किया तो हमें नंबर क्या मिली 7 प्लस 2 रूट 10। चलिए फोर्थ पार्ट देखेंगे। जानदार, लाजवाब। चलिए एक ब्रैकेट में दिया गया है रूट 5 माइनस रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में रूट 5 प्लस रूट 2, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। फार्मूला वही होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये कट 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना आया 3। आंसर हो गया, यही करेक्ट आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन 3 देखिएगा, कह रहा रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इज इक्वल टू c बाई डी। पाई इज इक्वल टू क्या होता है c बाई डी, c मतलब सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई डायमीटर। दिस seems to contradict of the fact that pi is irrational। इनका कहने का मतलब ये है कि पाई रेशनल है, c बाई डी अगर दोनों रेशियो हैं तो कह रहा है कंट्रडिक्शन कर रहा है ऑफ द फैक्ट ऑफ दैट कि पाई इज इरेशनल, यानी कि पाई इरेशनल इस बात का एक कंट्रडिक्शन कर रहा है। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्रडिक्शन, तो कह रहा है कि इस कंट्रडिक्शन को आप
किस तरह से सॉल्व करोगे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द कोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि नॉन जीरो रेशनल यानी कि एक नॉन जीरो यानी कि जो जीरो ना हो, रेशनल और इरेशनल नंबर, या कोशिएंट ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, यानी कि नॉन जीरो रेशनल नंबर का या नॉन जीरो या इरेशनल नंबर का जो कोशिएंट होता है वो हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो नाउ पाई इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाई डी, पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाई टी। देयर इज नो एनी कंट्रडिक्शन, यहाँ पे ऐसा कोई भी कंट्रडिक्शन नहीं है, बिकॉज आइदर सी और डी इज इरेशनल, या तो यहाँ पे सी इरेशनल है या तो यहाँ पे डी इरेशनल है, हेंस पाई इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पाई होगा हमारा एक इरेशनल नंबर। एक बार लैंग्वेज इस क्वेश्चन की फिर से समझिएगा, पहले आप लिखोगे, यहाँ पे दिखाना है कि जो पाई होता है, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, सी बाई डी क्या होता है, सी बाई डी यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी सी और डी क्या है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है पाई। तो ये कह रहे हैं कि इस रेशियो में लिखी गई, इसलिए ये क्या रेशनल नंबर होनी चाहिए, लेकिन ये फैक्ट का विरोध है क्योंकि पाई क्या है, हमारी इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे बताएंगे वी नो दैट द कोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर द कोशिएंट ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, यानी कि द कोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि नॉन जीरो रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कोशिएंट होता है या एक इरेशनल नंबर का जो कोशिएंट होता है वो क्या होता है, हमेशा एक इरेशनल होता है। तो पाई क्या है, पाई बराबर सी बाई डी अगर है, पाई अगर एक इरेशनल नंबर है, तो मतलब कहने का ये है या तो इसमें सरकमफ्रेंस इरेशनल है या डायमीटर इरेशनल, इन दोनों में से यानी कि सी और डी में से कोई एक इरेशनल है, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी कि यहाँ पे ऐसी कोई भी कंट्रडिक्शन वाली बात नहीं है। तो बता देंगे देयर इज नो एनी कंट्रडिक्शन, देयर इज नो एनी कंट्रडिक्शन बिकॉज आइदर सी और डी इज इरेशनल, हेंस पाई इज एन इरेशनल। तो आप गलती में आके या किसी के दबाव में मत बोल देना कि पाई इरेशनल है या इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल ही होगी, या तो यहाँ पे सी इरेशनल है या तो यहाँ पे डी इरेशनल है। चलिए एक क्वेश्चन है चौथा, इसे देखेंगे और समझेंगे। देखो क्वेश्चन 4 कह रहा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, कह रहा है नंबर लाइन में रूट 9.3 को आप दिखाओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितना यूनिट 9.3 यूनिट हम लेट करेंगे, 9.3 यूनिट हमने क्या किया है, लाइन ड्रा कर लिया है ए बी, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 9.3, आपके सामने मैं मेजर कर देता हूँ इसे, देखिएगा ये 9.3 यूनिट हमने खींचा है, 9.3 यूनिट हमने खींच दिया है। उसके बाद 1 यूनिट और बढ़ा लेना, इसी में बताऊंगा क्यों बढ़ाया गया है। हम 1 यूनिट और बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे 10.3 आ गया, ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ा हुआ है। हमें क्या करना है, इसके बाद इसको, इस नंबर को यानी AC को, लाइन AC को क्या करना, लाइन AC का हमें मिड पॉइंट ढूंढना है। देखो मिड पॉइंट हम नाप के भी कर सकते थे, एक हमारे पास तरीका और है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए। क्या करिए, आप इस लाइन की आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, इस लाइन की आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिए, और एक आर्क इधर से लगा दीजिए और एक आर्क इधर लगा दीजिए। चलिए लगा दिया हमने, आप ए को सेंटर मानिए, एक आर्क इधर लगा दीजिए और एक आर्क इधर लगा दीजिए। चलिए इधर वाला पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे लगा है, ठीक है। हाँ चलो, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, डॉटेड मिला लेते हैं क्योंकि मेन हमें ये नहीं दिखाना है। चलिए डॉटेड हमने मिला लिया, मिलाने के बाद हमें पता चला कि इसका हमें सेंटर मिल गया है, इसका सेंटर मिल गया, ये मिड पॉइंट हमें मिला, ये एज ए सेंटर मिल गया। हम क्या करेंगे, एक तरफ की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, कोई भी एक सेंटर ले लो, इतनी रेडियस ले लो, इतनी रेडियस ले लो। सबसे पहला काम आपने क्या किया, ए बी इज इक्वल टू कितना खींचा, 9.3, फिर क्या किया, 1 यूनिट और उसी में ऐड किया, आगे बढ़ा दिया, फिर उसका परपेंडिकुलर AC का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। अब इतनी रेडियस लेके हम एक सेमी सर्कल खींचने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे खींचते हैं एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल आप खींच दीजिए, ये सेमी सर्कल हम खींच रहे हैं, एक सेमी सर्कल हमने खींच दिया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा गलती हुई है, हल्का सा ढीला नहीं रहना चाहिए, प्रकार कंपास ढीला नहीं होना चाहिए। चलिए 9.3 हमने खींच दिया। अगला काम क्या करना है, हमें यहाँ पे यहाँ पे क्या करना है, डी की मदद से बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हाँ पॉइंट बी पे देखो, पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना, ये हम पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, देखो हमने लाइन खींच ली है, डी की मदद से बनाया है, और आप इस 90 डिग्री को वैसे भी बना सकते हो। तो इसे यहाँ तक मिलाना, बस ये 90 डिग्री का एंगल बन गया।
ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये जो रेखा है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखा, नाम दे दो BCD हो गया, BD ले लो, BD। तो जो ये होगी, ये हमारी होगी ना √9.3। कितनी होगी? √9.3। ये है नंबर हमारी, यानी कि जो BD है ये होगी √9.3, ये होगी √9.3। अब आपको क्या करना है, इतना ही रेडियस ले लेना है, क्योंकि हमें दिखाना कहाँ पे है इसे, नंबर लाइन पे। हम क्या करेंगे, इतना ले लेंगे, इतना ले लिया √9.3 और सीधा सीधा खींच देंगे आर्क। यहीं से आप √9.3 का एक सर्कल खींच दीजिए, खींचते हुए ये बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया हमने। अब देखो, अब देखो, ये √9.3 हमने इतनी रेडियस लिया था, ये √9.3 थी, इतनी लेके इसे बढ़ा देंगे। अब देखिए जो ये वाली लाइन होगी, यानी कि लाइन, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, यहाँ तक लाएंगे। अब देखो ये अगर 9.3 है, देखो एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, ये यहाँ से एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। अगर ये BD कितनी है, BD और इसका नाम दे दो BX, BD और BX क्या होंगी, रेडियस होंगी। अगर BD 9.3 √9.3 है तो BX भी √9.3 होगी, यानी कि BX यानी कि नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया है कि इसको √9.3 को हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया है, जो BX के द्वारा यहाँ पे दिखाई गई है। पहला काम, जो जितनी भी हमें मेजरमेंट रूट के अंदर दी गई होगी उसे ड्रा करेंगे, ड्रा कर लिया, उसमें एक पॉइंट और बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद 1 यूनिट बढ़ाने के बाद उसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के रेडियस लेंगे और एक सेमी सर्कल खींच देंगे। सेमी सर्कल खींचा, फिर उस पॉइंट पे जो नंबर पहले दी गई थी 9.3, वहाँ पे वो पॉइंट मार्क करेंगे और उस जगह 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जहाँ पे सर्कमफ्रेंस यानी कि सर्कमफ्रेंस को काटेगा। वही डिस्टेंस हमारी √9.3 होगी, या जो भी दी गई होगी वो हो जाएगी। उसके बाद उतनी रेडियस लेना है और B को ही सेंटर मान के एक सर्कल खींच देना है। सर्कल खींचने के बाद क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है और ये नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है हमारी, यही नंबर लाइन पे नंबर जो आएगी BX, यही √9.3 को दिखाएगी, यही √9.3 को दिखाएगी। इस तरह से हमने √9.3, आप √3.5 जो भी कहा जाएगा आप बनाओगे। मान लीजिए √3.5 का आपको बनाना है, आप क्या करोगे, पहले 3.5 खींचोगे, फिर 3.5 में एक और ऐड करोगे, 3.5 में एक ऐड करोगे तो 4.5 आएगा। तो 4.5 वाले को आप क्या करोगे, उसका बाइसेक्टर खींचना, उसका सर्कल खींचना, उसके बाद बस यहाँ से मिलाना, जहाँ से √3.5 आएगा तो वहाँ पे इसको दिखाएगा। यहाँ यही वाला लाइन जो होगी हमारी √3.5 को दिखाएगी। उसके बाद आप सर्कल खींच देना, इसे बढ़ा देना। सेम इसी तरह से सारी नंबर्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, इसी का जानदार क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इनके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर वही है कि उसकी बला उसके सर डाल, मतलब कि न्यूमरेटर की बला डिनोमिनेटर की बला न्यूमरेटर के सर डाल देना है। देखिए √7 है यहाँ पे, √7 नीचे नहीं रहना चाहिए, नीचे एक रेशनल नंबर लाना है। तो रेशनल नंबर लाने का तरीका है कि हम क्या करें, ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दें √7 से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, दोनों साइड क्या करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई। चलिए 1/√7। तो रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है तो √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर √7 हो जाएगा और ये 7 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएंगे दोनों, ये रूट निकल के आएगा, 7 आएगा, यानी √7/7। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया और ये रेशनल हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया और यही काम हमें करना था। चलिए नेक्स्ट, गिवन नंबर इज 1/√7 - √6। हमें इसका रेशनलाइज करना है। 1/√7 - √6 हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर की कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेट क्या होती है, बीच के साइन को चेंज कर देते हैं। अगर प्लस का होगा तो माइनस का कर देंगे, माइनस का होगा तो प्लस का कर देंगे। तो √7 - √6 था, तो हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, यानी कि √7 + √6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करो, कर दिया हमने, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेम आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 - √6 एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा √7 + √6। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर तो वही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, a - b, a + b। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है क्या होता है, a² - b², यानी कि √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट का 6 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ये काट देगा इसे, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे यहाँ पे। तो नीचे क्या आ जाएगा, √7 + √6 और 7 - 6 यानी कि 1 बन जाएगा, यानी कि √7 + √6 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए 1 का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट कह रहा है गिवन नंबर इज
1/√5 प्लस √2। वही सेम काम करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद आया इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, बीच के चिन्ह को बदल दो, √5 प्लस √2 था, साइन चेंज किया तो √5 माइनस √2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो हम वही पे कर रहे हैं। देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा सेम, क्योंकि 1 है वहाँ पे, 1 का मल्टीप्लाई सेम ही रहेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, वही a² माइनस b² यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 2 आ जाएगा। अब 5 में 2 जाएंगे, कितना बचेगा 3। इस तरह से हमने इसको भी रेशनलाइज कर दिया, इस डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज कर दिया। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, और ये लास्ट है। आपकी भी बढ़ रही होगी प्रत्यंचा की, टूट रही होगी कि यार कितनी लंबी क्लास हो गई। चलिए इसे भी देख लीजिए। फोर्थ पार्ट कह रहा है गिवन नंबर इज 1/√7 माइनस 2। 1/√7 माइनस 2 को लेना है। फिर क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। कंजुगेट आई √7 माइनस 2 की जगह पे क्या हो जाएगा √7 प्लस 2, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया तो √7 प्लस 2 हो गया, नीचे क्या हो गया, एक ब्रैकेट में ये एक ब्रैकेट में ये, दोनों आ गए, a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b² यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 कितना आएगा 3, यानी कि √7 प्लस 2/3। इस तरह से इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। भाइयों बहनों, इस लॉकडाउन सिचुएशन में आप कंटिन्यू घर में रहकर पढ़ाई कीजिए, और ई गुरुकुल चैनल का ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी पढ़ाई कर सकें और कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाकर PRS द फ्यूचर एकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक को कमेंट बॉक्स में हमने लिंक को पिन कर दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।